नमस्ते बच्चों, आज हम लोक भारती की चौथी कविता किताबें देखने वाले हैं। इसके कवि गुलजार जी हैं। यह एक प्रसिद्ध गीतकार भी है। गुलजार जी को सभी लोग जानते हैं। यह एक फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, नाटककार, अनेक रूपों में यह प्रसिद्ध है। इन्हीं की यह कविता हमें देखनी है, किताबें। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज किताबों का महत्व कितना कम हो गया है। किताबों की जगह आज कंप्यूटर ने ले ली है, मोबाइल की स्क्रीन ने ले ली है। किताबों की तरफ कोई आज झांकता भी नहीं। यही वास्तविकता दिखाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। चलो अब कविता की पंक्तियां देखते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं आती जो रिश्ते वो सुनाती थी। इन पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पहले शीशा यानी कांच, हसरत यानी इच्छा, तकती या तकना यानी देखना, सोहबत यानी साथ, अक्सर यानी हमेशा, बेचैन यानी परेशान, कदरे यानी मूल्य या मायने, सेल यानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में उपयोग में आने वाले सेल। प्रस्तुत कविता में गुलजार ने किताबों के बंद हो चुके चलन के बारे में बताया है। उनके अनुसार किताबें अब सिर्फ अलमारी में बंद ही दिखाई देती है। बंद अलमारी में दिखाई देने वाली किताबों की इच्छा है कि उन्हें बाहर कोई निकाले। एक समय था जब लोग अक्सर शाम का वक्त किताबों के साथ बिताया करते थे, लेकिन आज वह लोग शाम को कंप्यूटर के साथ ही अपना वक्त गुजारते हैं। इन किताबों में बहुत सी खूबियां हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल का अगर सेल खत्म हो जाए तो वह बंद पड़ जाती है, लेकिन किताबों के साथ ऐसा नहीं होता। इसके बाद भी आज किताबों का वजूद कम होता जा रहा है। किताबों का वजूद तो है, किताबें तो है, लेकिन उनका उपयोग कोई नहीं करता। परिवार और रिश्तों का जो मूल्य किताबें सिखाती थी, वो भी आज हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोग किताबें पढ़ते ही नहीं हैं। किताबों के माध्यम से ही यह बातें लोगों में आती थी। अब अगली पंक्तियां देखते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबों से जो आती राबता था, कट गया है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द नोट कर लीजिए। पहले सफा यानी पन्ना, किताब का पृष्ठ, लफ्ज यानी शब्द, अल्फाज यानी शब्द, जुबा यानी जीभ, मानी यानी अर्थ, मतलब, राबता यानी संपर्क, तह व तह यानी एक के बाद एक परत का खुलना। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि हमारा अब किताबों से वैसा रिश्ता नहीं रह गया है। आज जब कभी किताबों के पन्ने पलटे जाते हैं तो किताबों से जैसे सिसकियां सुनाई देती हैं। उनमें समाहित ज्ञान का भंडार आज सिर्फ एक ठूटे वृक्ष की बाती हो गई है। ऐसा वृक्ष जिसमें कोई पत्तियां न हो, ऐसा वृक्ष किसी काम का नहीं होता। उसी तरह किताबों का ज्ञान हमारे लिए हो गया है। एक समय था जब किताबों के पन्ने पलटते वक्त पाठक अपनी उंगलियों को मुंह में रखते थे। उस वक्त
किताब के ज्ञान के साथ ही उसमें समाहित ज्ञान के जायके का स्वाद भी उन्हें मिलता था। आज किताबों से नाता टूट चुका है। लोगों की उंगलियां कंप्यूटर पर क्लिक करने में लगी हुई है। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां देखते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। इन काव्य पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द नोट करना है। रिहल यानी ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता था। आज भी कई घरों में हमें धार्मिक ग्रंथ रखने के लिए एक लकड़ी का स्टैंड जैसा दिखाई देता है, उसे रिहल कहते हैं। नीम सजदा यानी झुककर प्रार्थना करना। डुक्के यानी संदेश, पत्र। इल्म यानी ज्ञान। जबी यानी माथा। अब अर्थ देखो इन पंक्तियों का। कभी किताबों को सीने पर रखकर पढ़ते तो कभी गोदी में लेकर। पहले लोग किताबों से बहुत ज्यादा जुड़े होते थे। कभी किताबों को वह अपनी गोद में रख लेते या कभी लेटे हुए जब पढ़ते तो सीने पर रख लेते थे। कभी कभी तो घुटनों को रिहल बनाकर करते थे। कभी कभी घुटनों को रिहल का आकार दे देते, जैसे कोई किताब रखने का स्टैंड हो और उसी पर रखकर पढ़ते थे। कभी कभी इस तरह किताबों को पढ़ा जाता था जैसे कोई झुककर प्रार्थना कर रहा हो। कोई उस पर माथा भी रख देता था। किताबों का ज्ञान तो आज भी मिल जाएगा, लेकिन किताबों में जो सूखे फूल, जो अपनों के महकते हुए खत मिलते थे, अब नहीं मिलेंगे। किताबों के गिरने गिराने के बहाने जो रिश्ते कायम हुआ करते थे, वे शायद अब नहीं होंगे। किताबों का ज्ञान तो हमें कहीं से और भी मिल सकता है, लेकिन किताबों के माध्यम से जो ये सब बातें होती थी, शायद वो अब नहीं होगी। यही कवि हमसे कहना चाह रहे हैं।